हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। एक नई ड्राइव वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है। वैकेंसी रहने वाली है इंडियन कोस्ट गार्ड में। फॉर्म भी आपके शुरू हो चुके हैं। तो कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया दोस्तों क्या रहेगा, इसी के साथ दोस्तों कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, एलएमवी एचएमवी, या दोस्तों आपके साथ में बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस के बारे में। कितना एक्सपीरियंस आपको है इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए होना चाहिए। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि सभी जो ड्राइवर संबंधित भर्तियों की, गवर्नमेंट ड्राइवर संबंधित भर्तियों की अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। जो आपकी वैकेंसी रहेगी इंडियन कोस्ट गार्ड में रहने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ड्राइवर की नहीं, कुछ और भी बाकी वैकेंसी है, अगर आप उनमें भी एलिजिबल है तो उसके भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका दोस्तों आपको जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट जानकारी दोस्तों देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट के अंदर वैकेंसी है। और दोस्तों बता दूं कि इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म भी इसमें दिखा दूंगा। 19 नवंबर 2024 तक आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है, मैं आपको भी एड्रेस बताऊंगा, उस एड्रेस तक आपका 19 नवंबर 2024 तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं, जैसे कि आपका इंजन ड्राइवर की है, वो 4 वैकेंसी है। आप इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एज लिमिट वगैरह इसमें काफी रहने वाली है। एक और वैकेंसी रहने वाली है, ये सारंग लेसकर की वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ अलग अलग कई सारी और वैकेंसी रहेगी। पर हम बात करेंगे फायर इंजन ड्राइवर के बारे में, जिसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस के अंदर, यानी दोस्तों जनरल के अंदर या ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी रहेगी वो दोस्तों आपकी एक रहने वाली है। और सब्जेक्ट टू चेंज, यानी दोस्तों इसमें वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है। और इसके बाद दोस्तों इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी 10वीं अगर आप पास हैं, प्लस दोस्तों अगर आप यहाँ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 साल का अगर आपका पास हैवी व्हीकल से आपका पास जो लाइसेंस है या दोस्तों एक्सपीरियंस है, और दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, आपका पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस विद द यूज मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड दोस्तों एप्लीकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन द रेगुलर सिविल और डिफेंस फायर ब्रिगेड आपका होना चाहिए। एज लिमिट की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं तो 18 से लेकर 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों इसमें फायरमैन की भी वैकेंसी है, जो 4 वैकेंसी होने वाली है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसका भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं तो इसकी 18 से लेकर 27 साल आपकी एज रहने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों कई सारे आपकी और पोस्ट भी रहने वाले हैं। सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आपकी इसमें वैकेंसी रहेगी, यानी दोस्तों टोटल आपकी रहने वाली है वो रहेगी 10 वैकेंसीज। तो ये देख सकते हैं इसमें 10 वैकेंसी है। एससी के अंदर 1, एसटी के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 2, जनरल के अंदर 4, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 2 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। यानी इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो दोस्तों क्या रहने वाला है, ये वैकेंसी अच्छी खासी इसमें रहने की। यानी दोस्तों 10th पास अगर आप हैं, या आपके पास जो दोस्तों है वो हेवी और दोस्तों लाइट, यानी आपके पास व्हीकल का लाइसेंस है, और दोस्तों नॉलेज भी आपको मोटर मैकेनिज्म का। वैकेंसी दोस्तों इसमें आपकी जैसे कि ईडब्ल्यूएस में 2 है, जनरल के अंदर 4 है, ओबीसी अंदर 2 है, एसटी के अंदर 1 है, एससी के अंदर 1, दोस्तों सभी कैटेगरीज में वैकेंसी है। तो आपके लिए ये वैकेंसी, आपने ऊपर देखा तो आपको लग रहा होगा कि इसमें तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं है, कई सारी पोस्ट पर आपकी भर्ती आई हुई है। एक्सपीरियंस इसमें होना जरूरी है, हेवी लाइसेंस होना जरूरी है, एचएमवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, प्लस दोस्तों 2 साल का आपके पास मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 27 साल रहेगा। 30 साल तक ओबीसी का रहने वाला है, और दोस्तों 32 साल तक एससी एसटी का एज क्राइटेरिया है वो रहेगा। जो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो आपको मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों है इसमें जैसे एमटीएस की भी एक वैकेंसी, अगर ईडब्ल्यूएस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस चौकीदार की भी अलग, ईडब्ल्यूएस और जनरल की एक एक वैकेंसी है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल है तो आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई एमटी फिटर की भी वैकेंसी है, एक एक है, उसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई सारी पोस्ट रहने वाली है, तो आप एलिजिबल हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि अनस्किल्ड लेबर की वैकेंसी है, उसमें भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है
वो आपकी स्किल्ड ट्रेनर की वैकेंसी होने वाली है। तो कई सारी इसमें पोस्ट होने वाली है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका वैलिड एक आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, 10th की आपकी मार्कशीट होना चाहिए, अगर 12th पास की वैकेंसी है तो 12th पास, यूजी अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी है, पीजी की वैकेंसी है, डिप्लोमा है, तो वो आपको यहाँ साथ में लगाना है। परंतु अगर आपकी 10th पास की वैकेंसी है, जो ड्राइवर की वैकेंसी है, उसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट प्लस दोस्तों आपका लाइसेंस प्लस आपका एक्सपीरियंस, ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट, एससी एसटी वालों के लिए एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है, एनओसी लगानी है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हैं, टू लेटेस्ट आपको पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटो लगानी है। एप्लीकेशन आर इनक्लोज टू सेपरेट ब्लैंक एनुअल, एक आपको और एक एनुअल यानी आपको एक लिफाफा लगाना है जिस पर अपना एड्रेस लिखना है ऊपर की साइड, और उसके बाद वहां कितना 50 का पोस्टल स्टैंप है वो आपको इसके साथ लगाना है, ताकि जब वो एडमिट कार्ड भेजें तो दोस्तों आपको एडमिट कार्ड भेज दे। अब 45 दिन है यानी 19 तारीख तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म कहाँ है वो मैं आपको दिखा दूं। फॉर्म कहाँ भेजना है? ये रहा, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, ओरवली सी फेस पीओ, ओरवली कॉलोनी मुंबई, ये आपको भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले जब भी आपको बुलाया जाएगा तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्या डॉक्यूमेंट सही है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो उसके बाद आपका है वो स्क्रूटनी होगी पहले तो, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर जो डॉक्यूमेंट पे पास होंगे उनके दोस्तों रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। सिलेबस जनरल नॉलेज रहेगा, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और दोस्तों क्वेश्चन रिलेटेड ट्रेड यानी आपके ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम जो बच्चे 50% मार्क्स स्कोर करेंगे और जो एस सी एस टी वाले हैं 45 स्कोर करेंगे, उनको दोस्तों आगे की ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों ट्रेड के लिए है आपको मुंबई बोरीवली ही जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपकी होने वाली है। एप्लीकेशन में आपको पोस्ट भी लिखनी है, बोल्ड अक्षर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी ड्राइवर जिस ट्रेड का आपका लिखा गया है, और साथ में आपको कैटेगरी भी मेंशन करनी है। दिस नोटेशन विल बी समरी रिजेक्टेड, अगर आप अगर नहीं करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब फॉर्म दोस्तों इसमें लास्ट में मेंशन है, ये रहा फॉर्म। इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिल कर देना है, नॉर्मल सिंपल चीजें होने वाली है। जो आप फॉर्म को अच्छे से थंब इंप्रेशन भी डालना है, एप्लीकेशन के सिग्नेचर है, नीचे सारे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और आपको फॉर्म भरना है। कई सारी पोस्ट आती हैं जिनमें अगर 5 10 15 10 20 पोस्ट आती है और बच्चे अप्लाई करके नौकरी भी ले लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट अगर आप चाहें तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको हमारे चैनल पर तभी जो ड्राइवर संबंधित अपडेट होगी सबसे पहले मिलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।